ओम शांति। सबसे पहले 2 मिनट अपने मन को एकाग्र और शांत करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। यह शरीर मेरा वस्त्र है। शरीर को चलाने वाली मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ। मुझ चैतन्य सितारे से इस पूरे शरीर में एनर्जी फैली हुई है। अभी मैं आत्मा इस पूरे शरीर की एनर्जी को समेट रही हूँ। ये शरीर बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन भी एकदम शांत। मन मस्तक पर एकाग्र हो गया है। सारी एनर्जी सिमट कर मस्तक के बीच में छोटे से बिंदु में समा गई है। मैं आत्मा शिव बाबा से दिव्य किरणों को ले रही हूँ और स्वयं में समा रही हूँ। इसी एकाग्रचित अवस्था में शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 1/11/2020 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 11/4/86 सन की। टॉपिक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। बाबा ने आज बताया कि बच्चों की तस्वीर में 2 चीज़ें मुख्य होती हैं। कोई भी तस्वीर बहुत अच्छी हो उसके लिए 2 चीज़ें, नैन बहुत अच्छे हों और मुस्कुराहट। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें भी अगर श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनानी है तो तुम्हारे भी नैनों में सदा रहम और कल्याणकारी रूहानी दृष्टि हो। जितना जितना परोपकारी रहम और कल्याणकारी दृष्टि होगी उतना उतना श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर बनेगी। फिर बाबा ने कहा मुस्कुराहट, सदा ही संतुष्टता हो, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों से भी संतुष्ट और दूसरों को संतुष्ट भी करते हो। तो संतुष्टता की झलक से सदैव चेहरे पर चमक भी रहेगी और मुस्कुराहट भी। तो बाबा कहते बच्चे दृष्टि और मुस्कुराहट और चेहरे की चमक, ये तुम्हें रूहानियत को बढ़ाना है तो उतना श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएगी। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे जैसे ब्रह्मा बाप ने अंतिम समय में अपनी स्थिति बनाई उपराम और परोपकारी की, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी एक तो उपराम रहना है, दूसरा परोपकारी स्थिति बनानी है। और जो आत्मा स्वयं के लिए कुछ भी ना चाहे, स्वयं के स्वार्थ से कुछ भी ना करे, दूसरों को आगे बढ़ाए और खुद की भी उन्नति करते रहे, स्वयं ना कभी महिमा स्वीकार करे, औरों को ही आगे बढ़ाते रहे, दूसरों को ही सुखी देख करके खुश हो जाए, बाबा कहते हैं तब कहेंगे परोपकारी दृष्टि। फिर बाबा ने मुरलीधर की भी बात कही कि बच्चे तुम ऐसे मुरलीधर बनो जैसे मुरली के साज से मुरली बजती है तो विषैला सांप भी वश हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे कितने भी अवगुण हैं, कितने भी कड़वी बातें हैं, कैसी भी आत्मा है, तो आप ऐसे मास्टर मुरलीधर बनो, ऐसे मुरली से प्रेम करो जो आप कैसी भी आत्मा को वश कर सको। स्वार्थ भाव से आप मुक्त हो जाओ। और बाबा कहते बच्चे मुक्त करके ऐसे कड़वे स्वभाव संस्कार को भी आप नचा दो। तो उसके लिए मुरली से भी प्यार और मुरलीधर से भी प्यार। बाबा कहते अगर मुरलीधर से प्यार है तो उसकी मुरली से भी प्यार हो। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि बच्चे तुम राजयोगी बने हो। राजयोगी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को जीता है। फिर बाबा ने पूछा रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब बने हो। हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले अखुट खजाने के मालिक बने हो। तो ये अपनी चेकिंग करनी है।
अब सुनते आगे विस्तार से मुरली। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी की तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रही है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल और परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट और चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इन्हीं विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तस्वीर की बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई और कोई में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, तो यह चेक करना। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे, आगे नंबर लेना है, आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को हर्षित देख चलते चलो, स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी। परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। सदा स्वयं भरपूर करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में रहेगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार यह विशेषता देखी, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी।
यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन, सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर देते, तो ऐसा मुरलीधर बनो जो कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे भी मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बने हैं। मुरली से भी प्यार तो मुरलीधर से भी प्यार, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है। पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, तो यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की बात है, सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते और गेस्ट बनकर भी आते, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना, तो गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते तो वह थैंक्स देते, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता तो बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह विशेष पार्ट कहो व गुण कहो, तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसलिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशी मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हो, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी को प्रैक्टिकल में मुबारक दे रहे हैं। सब महारथियों ने मेहनत कर मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते भी रहेंगे। सेवा के जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा।
हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता, इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी बच्चों आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख बहुत खुशी होती। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपको भी पक्का पसंद कर लिया है। आपने भी किया ना, दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हरेक के दिल से स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का धागा बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के कदम रखती, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हो। जो बाप का संकल्प, वह बच्चों का हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान तो सदैव साथ है। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, शक्तिशाली हो, लाइन क्लियर हो, तो जब चाहे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह विमान चलता है। पार्टियों से सदा अपने को श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय जीत, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश होने वाले। तो मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। प्रजा योगी नहीं, राजयोगी बनो। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिलती है। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले ऐसे अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल दुनिया है धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन
श्रेष्ठ आत्मा हैं, सदा बाप के प्यारे हैं, सदा इसी नशे में रहो। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। तीसरी पॉइंट है, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे का गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को स्वतः आकर्षित करती। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती तो अटेंशन स्वतः जाता है सबका। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिक्के लदे हो। अच्छा, वरदान है न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ओम शांति।